तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों चलिए आज हम लोग देखेंगे रागों से जुड़े प्रश्न। जो कि रागों से जुड़े प्रश्न दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संगीत के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी संख्या में। ठीक है, तो रागों से जुड़े हम लोग जो महत्वपूर्ण राग है, रागों से जुड़े प्रश्न कर लेंगे। ये जो आपके संगीत शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं, आपके चाहे आप बीपीएससी या फिर एस्टेट का पेपर 1 पेपर 2 दे रहे हैं या फिर आप ईएमआरएस डीएसएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग के लिए ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देखिए और इसका जो है दोस्तों एक प्रकार से मानिए तो आप रागों वाला नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट मेरे भाई सब्सक्राइब कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से, मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि दोस्तों इसी तरह से जो है सेट प्रैक्टिस करवाने में मज़ा आता रहे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप लोग मज़ा तो बस आपसे ही आता है ना। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आपका भी मैं मनोबल बढ़ाऊं और आपको भी कुछ क्वालिटी की क्वेश्चन जो है आपके अंदर उच्च क्वालिटी की गुण मैं भर दूं, जो कि प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं वो याद करवा दूं। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राग देसी का वादी स्वर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों इस क्लास में व्याख्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो राग देसी का वादी स्वर के बारे में पूछा जा रहा है। तो राग स्वर का जो वादी स्वर होगा वो क्या होगा? राग स्वर का वादी स्वर होता है प। वहीं अगर हम बात कर ले संवादी का, तो ये आपका रे जो होता है क्या होता है? ये संवादी होता है, संवादी स्वर होता है इसका रे। राग देसी का प जो हो गया वो वादी और रे जो हो गया वो संवादी। ठीक है, अगर बात कर लें इसकी, अगला प्रश्न है, मिल ही गया। अगला प्रश्न है कि राग देसी किस थाट का राग है। तो दोस्तों थाट बताना है, जो देसी है ना वो देसी। आपको थोड़ा सा इसमें मैं ट्रिकली भी कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिकली कुछ मैं बता दूं। ठीक है, तो राग देसी जो है थाट पूछा जा रहा है, तो आसावरी। ठीक है, राग देसी का आसावरी थाट से संबंध है, आसावरी। देखिए देसी जो होता है ना, देसी यानी देसी जो है हमारा, देसी जो भी चीज़ हमारा देसी होता है उससे आशा रहती है कि वो काफ़ी लंबे दिन तक चलेगा। ठीक है, चाइनीज़ पे भरोसा नहीं भाई, वो फटा टाइम टाइम फिस हो जाएगी उसकी। तो आशा भरी जो देसी जो है ना हमारा देसी, आशा रहता है कि उस पर लंबे दिन चलेगा। ठीक है, तो आप समझ पाए इस चीज़ को ना। राग देसी कौन सा थाट हो गया आपका? आशावरी थाट हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि राग आसावरी का गायन समय कब होता है। तो राग आसावरी की अगर बात कर लें गायन समय, तो गायन समय इसका दोस्तों दिन का द्वितीय पहर माना जाता है। ठीक है, दिन का द्वितीय पहर माना जाता है। ये है देखिए आसावरी का गायन समय। तो दिन का द्वितीय प्रहर क्यों हम कैसे मान लें? देखिए एक चीज़ ट्रिक बताते हैं आपको कि हम लोग प्रथम पहर में मानिए कि सो के उठते हैं, ठीक है, लेकिन आशा कब जगती है कि हम कुछ करेंगे, तो वो दिन के दूसरे पहर में ही, दूसरे पहर में ही ना। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आशा होती है कि हम दिन के दूसरे पहर में अपने काम पे निकलेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर क्या होता है। देखिए आसावरी की जो बात हो रही थी दोस्तों, देसी देसी राग की, तो वो थाट कौन सी थी? आसावरी। और उसका जो देसी का जो गायन समय था वो क्या था? देसी का गायन समय दिन का दूसरा प्रहर। ठीक है, और देसी जो राग थी आपकी देसी, तो देसी की अगर हम बात कर लें तो देसी का जो बात होगा तो उसमें क्या है, उसमें आपकी जो जाति हो जाएगी, उसमें जाति होती है साडव संपूर्ण। क्या होता है? साडव संपूर्ण होता है उसकी जाति। किसकी? राग देसी के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों, राग देसी के बारे में ही चर्च कर रहे हैं। देसी का जो गायन समय साडव, ये सॉरी जाति साडव संपूर्ण। अगर संप्रकृति राग की बात कर लें तो इसमें राग देसी का संप्रकृतिक राग हो जाता है आपका तिलक कामोद। तिलक कामोद ये आपका राग देसी का संप्रकृतिक राग है। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या देखने वाले थे कि राग शुद्ध कल्याण का वादी स्वर क्या है। तो शुद्ध कल्याण के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसका क्या पूछा जा रहा है? वादी। ठीक है, तो इसका जो वादी संवादी होता है वो ग ध होता है। तो वादी स्वर है तो वादी क्या हो जाएगा? ग। ठीक है, और इसका जो संवादी होता है वो ध, ये आपका संवादी हो जाएगा, संवादी स्वर ध। तो ये समझ पाए आप। और अगर बात करें आगे, देखिए आगे प्रश्न है कि राग शुद्ध कल्याण का थाट बताएं। तो ये किस थाट का राग माना जाता है? शुद्ध कल्याण।
तो ये आपका जो है कल्याण जो है कल्याण ही करेगा, कल्याण थाट का राग माना जाता है। ठीक है, और बात कर ले इसके जो है आपके जाति की, तो इसका जो जाति होता है राग शुद्ध कल्याण का, औडव साडव इसकी जाति मानी जाती है। ठीक है, औडव साडव, औडव साडव इसकी जाति मानी जाती है किसका, राग शुद्ध कल्याण का। और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं आगे। प्रश्न क्या है, राग शुद्ध कल्याण का थाट बताएं। तो थाट ये हो गया हमारा कल्याण थाट, कल्याण तो कल्याण ही करेगा। अगला प्रश्न है राग शुद्ध कल्याण का गायन समय। तो देखिए राग शुद्ध कल्याण के अगर गायन समय की बात कर ले तो इसका गायन समय होता है रात्रि का प्रथम प्रहर। कब, रात्रि का प्रथम प्रहर इसका गायन होता है, गायन समय होता है राग शुद्ध कल्याण का। ठीक है, तो ये समझ पाए। अगर इसकी राग शुद्ध कल्याण की संप्रकृति राग के बारे में पूछे तो बताना है क्या, भूपाली। क्या बताना है, राग भूपाली जो है इसका शुद्ध कल्याण का संप्रकृति राग हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि राग हिंडोल का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग हिंडोल के बारे में अगर संवादी स्वर अगर पूछा जाए तो इसकी संवादी की बात करें तो क्या होगा, इसका संवादी स्वर हो जाता है, हो जाएगा क्या, ग। अभी हम ध बोलने वाले थे, ध दरअसल दोस्तों ध जो होता है ना ये वादी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, संवादी, तो यहाँ पे क्या होगा, ग जो हो जाएगा इसका संवादी हो जाएगा किसका, हिंडोल का। ग जो है आपका संवादी स्वर हो जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राग हिंडोल किस थाट का राग माना जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे स होना चाहिए था, यहाँ पे ग होना चाहिए था राग, तो ये बनता किस थाट का राग माना जाता है। तो हिंडोल की अगर बात करें तो थाट जो पूछा जा रहा है, तो हिंडोल जो है आपका कल्याण थाट का राग माना जाता है। ठीक है, हिंडोल यानी कि मान लीजिए कहीं पे आप बैठे हुए हैं तो आपको दर्द हो रहा है, तो आप हिल डोल लेते हैं ना कहीं पे, तो आपको क्या होता है, कल्याण हो जाता है, यानी कि दर्द मिट जाता है आपका। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा एक छोटा छोटा जो है थॉट लगाइए, ये थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। अगर माइंड में सेट होगा ये ट्रिक तो ठीक है, नहीं होगा तो आप सिंपली याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राग हिंडोल की जाति बताएं। अगर राग हिंडोल की जाति के बारे में जिक्र किया जाए तो इसका जाति क्या हो जाता है, जाति होता है औडव औडव। ठीक है, इसमें आपके आरोह अवरोह में कितने 5-5 स्वर लगते हैं। ठीक है, ये आपका औडव औडव जाति का राग माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेकिन एक चीज़ और बता दें कि हिंडोल के लिए हिंडोल का जो संप्रकृतिक राग पूछा जाता है ना, ये होता है आपका संप्रकृतिक राग सोहनी होता है। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए दोस्तों, मैं बोलते चलता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और सारा जो है इतने में लिखना जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखावट हो जाता है, तो इसलिए अगर गायन समय बात करें हिंडोल की तो वो कब हो जाएगा, गायन समय, गायन समय हो जाता है दिन का प्रथम प्रहर। हिंडोल का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। ठीक है, अब आते हैं मुल्तानी पे। 10वां नंबर प्रश्न है मुल्तानी। राग मुल्तानी का वादी और संवादी स्वर बताएं। तो राग मुल्तानी के बारे में अगर बात किया जाए तो वादी और संवादी इसका होता है पसा। मुल्तानी क्या होता है, पसा। मुल्तानी जो है पैसा कमाता है। ठीक है, पैसा। तो याद रखिएगा जो मुल्तानी जो है वो क्या करता है, वो पैसा कमाता है। तो याद रखना वादी संवादी पैसा से प और सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राग मुल्तानी कौन सा थाट का राग है। तो मुल्तानी की अगर बात करें तो मुल्तानी जो थाट माना जाता है, ये कौन सा थाट, ये तोड़ी थाट माना जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, तोड़ी। मुल्तानी क्या करता है, पैसा तोड़ता है। ठीक है, अभी तक तो इतना समझ गए, मुल्तानी जो है पैसा तोड़ता है, यानी कि तोड़ता मतलब तोड़ी थाट, और पैसा मतलब पैसा वादी संवादी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है राग मुल्तानी का गायन समय बताएं। तो राग मुल्तानी के अगर गायन समय की बात कर ले तो इसका जो गायन समय हो जाता है दिन का चतुर्थ पहर, इसका गायन समय माना जाता है दिन का चतुर्थ पहर। ठीक है, और राग मुल्तानी का गायन समय दिन के चतुर्थ पहर। दोस्तों देखिए मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, मैं किसी भी वीडियो में ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ। कोई भी वीडियो आप उठा कर देख लीजिए, बस वहाँ पे मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर दूंगा वो बिल्कुल, क्योंकि वो जब तक जो है 2 बार 3 बार सुन के माइंड सेट हो जाए, ठीक है, इसलिए 2-3 बार मैं बोल देता हूँ। अब देखिए राग मुल्तानी का गायन समय हो गया। अब अगर बात कर ले, अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों कि राग मुल्तानी का जाति क्या होता है, तो जाति बताना है औडव और संपूर्ण।
देखिए इस तरह से आप समझ जाइएगा, ठीक है। 5-7 हम लगा रहे हैं, 5-7 औडव संपूर्ण, जैसे कि औडव में 5 स्वर होते हैं ना, संपूर्ण में 7 स्वर, तो ये आपका औडव और संपूर्ण हो जाता है इसका जाति, ठीक है। अगर संप्रकृति राग की बात करें कि मुल्तानी का संप्रकृतिक राग कौन है, तो संप्रकृति राग इसका मुल्तानी का क्या माना जाता है, तोड़ी माना जाता है, ठीक है। राग मुल्तानी का संप्रकृतिक राग तोड़ी, और ये थाट भी इसका तोड़ी है, मुल्तानी का थाट तोड़ी है। अगला प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, राग अडाना का संवादी स्वर क्या है। देखिए राग अडाना की बात हो रही है तो इसकी संवादी जो होता है, संवादी वादी संवादी होता है सा और प। तो सा और प जो होते हैं, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है हमसे, केवल संवादी, तो प पूछा जा रहा है, और ये अगर वादी पूछता तो सा हो जाता, ठीक है। वादी सा और आपका संवादी प, राग अडाना के लिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि राग अडाना जो है वो किस थाट का राग है। तो राग अडाना वो किस थाट का राग है, तो राग अडाना थाट जो होता है, अडाना किसका है, ये हो जाता है आपका आसावरी का, ठीक है, आसावरी, ठीक है। राग अडाना जो है किस थाट का, आसावरी थाट का। अगला प्रश्न है कि राग अडाना का गायन समय बताएं। देखिए राग अडाना की अगर गायन समय की बात हो तो ये हो जाता है आपका रात्रि का तृतीय पहर। कब होता है, रात्रि का तृतीय पहर इसका गायन समय होता है राग अडाना की। अगर जाति आपसे पूछा जाए तो इसका जाति क्या हो जाएगा, इसका जाति हो जाएगा साडव और संपूर्ण, साडव संपूर्ण इसकी जाति हो जाएगी, किसकी, राग अडाना की जाति। अगर संप्रकृतिक राग की बारे में बात करें कि राग अडाना का संप्रकृतिक राग कौन सा होगा, तो ये आपका इसमें बताना है नाइकी कान्हड़ा, नाइकी कान्हड़ा, नाइकी कान्हड़ा, ठीक है, नाइकी कान्हड़ा, और उसके बाद फिर आपका दरबारी कान्हड़ा, ठीक है, दरबारी कान्हड़ा, ये आपका संप्रकृतिक राग हो जाएगा अडाना का। चलिए अगला प्रश्न है, दरबारी कान्हड़ा का संवादी स्वर क्या होता है। तो अगर बात कर ले दरबारी कान्हड़ा का, तो संवादी इसका वादी संवादी होता है रे और प, ठीक है, रे और प। दरबारी कान्हड़ा का वादी संवादी रे प होता है, तो संवादी पूछ रहा है, तो संवादी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प, ठीक है, क्लियर हो गया। तो संवादी स्वर हो गया आपका प। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी कान्हड़ा, राग दरबारी कान्हड़ा का थाट बताएं। तो दरबारी कान्हड़ा की अगर थाट की बात करें तो ये आसावरी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है, ठीक है, आसावरी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। और अगला प्रश्न है क्या कि दरबारी कान्हड़ा का गायन समय कब माना जाता है। देखिए दरबारी कान्हड़ा की अगर गायन समय की बात हो ना, तो इसका जो गायन समय हो जाता है वो मध्य रात्रि में गाया जाता है। कब, मध्य रात्रि में। दरबारी कान्हड़ा जब सब लोग दरबार लगा लेते हैं, यानी कि अपने जो मुख्य दरबार जो होता है, गेट जो होता है उसको बंद कर लेते हैं, तो मध्य रात्रि में इसको गाया जाता है, ठीक है। एक छोटा सा थॉट दरबारी कान्हड़ा के लिए। अगर जाति की बात करें, दरबारी कान्हड़ा की जाति क्या होगी, तो जाति इसका वक्र संपूर्ण माना जाता है। क्या, वक्र संपूर्ण माना जाता है इसका दरबारी कान्हड़ा की जाति। अगर संप्रकृति राग की बात करें तो आपको ऊपर मैंने बताया, तो इसका संप्रकृति राग क्या हो जाएगा, अडाना हो जाएगा दरबारी कान्हड़ा का। और अडाना का क्या हो गया था ऊपर में, तो यह हो गया था दरबारी कान्हड़ा इसका। तो ये दोनों दोस्त एक दूसरे का ये संप्रकृतिक राग है, ठीक है। तो थाट समझ में आएगा। देखिए थाट कौन सा हो गया, आसावरी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी कान्हड़ा का गायन समय कब माना जाता है। देखिए राग दरबारी कान्हड़ा का जो गायन समय है वो तो बता दिए आपको, मध्यरात्रि में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि राग पुरिया धनाश्री का गायन समय कब माना जाता है। देखिए पुरिया धनाश्री की अगर हम गायन समय की बात कर ले, तो ये पुरिया धनाश्री जो है संध्या काल में गाए जाने वाले राग हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं संधि प्रकाश राग है। ये संधि प्रकाश, जैसे कि भैरव भैरवी है ना, उस तरह से ये आपका पुरिया धनाश्री भी संधि प्रकाश राग है। और ये दिन के कब, मान लीजिए तो चतुर्थ पहर में, चतुर्थ पहर ही आ जाता है, चतुर्थ पहर में गाया जाता है पुरिया धनाश्री। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कभी कभार क्या होता है कि पूछ देता है कि इनमें से कौन राग जो है संधि प्रकाश राग है। उसमें आप भैरव भैरवी को याद रखते हैं। अगर भैरव भैरवी अगर याद न रहे ऑप्शन में, तो आपको पुरिया धनाश्री अगर रह जाए तो आप इस पर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्या पूछ रहा है कि पुरिया धनाश्री का संप्रकृतिक राग कौन है।
तो संप्रकृतिक राग की अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है पूर्वी, यहाँ ऑप्शन के अनुसार। और होता है एक और है आपका क्या, जैतश्री भी होता है शायद। जी जी बिल्कुल होता है, बिल्कुल जैतश्री भी होता है और पूर्वी भी होता है। इसका जो है संप्रकृतिक राग पुरिया धनाश्री का। अगला प्रश्न है कि पुरिया धनाश्री की जाति बताएं। देखिए पुरिया धनाश्री की जाति जो होती है वो इसमें संपूर्ण संपूर्ण मानी जाती है। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण स्वर, संपूर्ण संपूर्ण। सात सात स्वर दोनों में लगते हैं, आरोह में भी और अवरोह में भी सात स्वर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, थाट की अगर बात कर लें, पुरिया धनाश्री किस थाट का है, तो पुरिया धनाश्री जो है आपका पूर्वी थाट का राग माना जाता है। ठीक है, पूर्वी थाट का राग माना जाता है और इसके वादी संवादी प और सा होते हैं, प और सा, पुरिया धनाश्री का वादी संवादी। चलिए आगे देख लेते हैं, राग छाया नट का वादी स्वर क्या होता है। देखिए छाया नट की बात हो रही है, तो छाया नट का अगर वादी संवादी अगर पूछे तो ये रे और प होता है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वादी, तो वादी हमारा रे हो जाएगा, वादी हमारा क्या हो जाएगा, रे। ठीक है, वादी हमारा रे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राग छाया नट किस थाट का राग है। अगर थाट की बात कर रहा है तो देखिए छाया जो होता है ना दोस्तों, छाया लगता है आपका, ये जो पेड़ के नीचे क्या होता है, छाया लगता है। तो छाया लगता है तो दोस्तों कल्याण होता है ना, कल्याण, कल्याण करता है, वाह बहुत आनंद, छाया लग रहा है, छाया है। तो ये आपके कल्याण थाट के अंतर्गत माना जाता है राग। इसमें अगर बताएं आपको, इसमें क्या होता है कि आपके तीव्र माँ का भी प्रयोग होता है और शुद्ध माँ का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राग छाया नट का संप्रकृतिक राग बताएं। देखिए संप्रकृतिक राग की अगर बात हो राग छाया नट की, तो संप्रकृति राग जो होता है इसका आपका हो जाता है केदार। क्या होता है, केदार होता है, हमीर होता है, हमीर, ये दोनों भी एक दूसरे का संप्रकृति है। ठीक है, हमीर का पूछे तो केदार, केदार का पूछे तो हमीर, और ये छायानट भी इसका जो है क्या है, संप्रकृति राग में माना जाता है। ठीक है, कामोद भी आता है, क्या आता है, कामोद भी आता है संप्रकृति राग में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राग कामोद का वादी स्वर बताएं। देखिए राग कामोद का वादी स्वर आ गया। चलिए एक चीज़ आपको मैं पहले क्लियर कर दूं, थाट जो है आपने देख लिया था इसका कल्याण। ठीक है, और इसका गायन समय की बात कर लें, छाया नट की गायन समय मैंने नहीं बताया ना, तो अगर गायन समय अगर पूछे तो गायन समय इसका हो जाएगा रात्रि का प्रथम प्रहर। ठीक है, रात्रि का फर्स्ट प्रहर, ये इसका गायन समय होता है। चलिए अगला, अब आ जाते हैं कामोद पे। पूछा जा रहा है कि राग कामोद का वादी स्वर बताएं। ये तो मैंने करवा दिया संप्रकृति। राग कामोद का संवादी स्वर बताएं। तो संवादी स्वर जो होता है वो राग कामोद का वादी संवादी प और रे माना जाता है। ठीक है, ये कामोद जो होता है परे होता है। ठीक है, काम से परे होता है, काम से परे, यानी इसको काम धाम के बारे में कुछ नहीं पता, कामोद को काम से परे होता है। ठीक है, यानी वादी प और संवादी रे। थोड़ा सा थॉट अपने माइंड में सेट कीजिएगा, बिल्कुल जो एक बार याद होगा ना वो कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, तो परे वादी संवादी, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, वादी, तो वादी हमारा प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये आपका रे क्या हो जाएगा, संवादी। ठीक है, संवादी। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि राग कामोद किस थाट के अंतर्गत आता है। तो किस थाट के अंतर्गत अगर आता है तो कामोद, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर काम धाम हो जाता है तो क्या हो जाता है, काम धाम हो गया तो कल्याण हो जाता है, कि चलिए काम से छुटकारा मिल गया मेरा तो कल्याण हो गया भाई। तो कामोद जो है कल्याण थाट के अंतर्गत आने वाला राग है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रात्रि का प्रथम पहर इनमें से किस राग का गायन समय है। देखिए अगर रात्रि के प्रथम पहर में कौन सा राग गाया जाता है, तो ये आपके गाने वाले जो राग हैं कौन सा है, राग कामोद जो है आपके रात्रि के प्रथम पहर में है। यानी कि काम धाम जो है आप दोस्तों ख़त्म करके रात्रि के प्रथम पहर में आप अपने घर को लौट जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी, मुझे मज़ा आ रहा है तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए मुझे फटाक से, अभी जस्ट कमेंट कीजिए यहीं पे कि कितना मज़ा आ रहा है, क्या ऐसे बता रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कमेंट कीजिए आप लोग।
तो काम धाम छोड़ के कामोद का प्रथम पहर हो गया ना गायन समय। अगला प्रश्न है राग पुरिया, ये आपकी बात कर लें पुरिया के बारे में। लेकिन एक चीज़ और है दोस्तों, उसमें अगर बताना था मुझे, ये आपके रात्रि के प्रथम पहर वाले जो था कामोद मिल गया ना, कामोद में मुझे और कुछ बताना था कि कामोद का जो थाट होता है वो कल्याण, जैसे कि इसकी गायन समय इसकी जाति अगर पूछे तो फिर क्या बताओगे आप? जाति कामोद की होती है वक्र संपूर्ण। क्या होता है? वक्र संपूर्ण इसकी जाति होती है राग कामोद की। और संप्रकृति राग के बारे में अगर बात करें, संप्रकृति राग, तो इसका हो जाता है केदार। जैसा कि मैंने बताया केदार, हमीर, ये सब क्या है? इसके संप्रकृति राग हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं राग पुरिया के बारे में। क्या पूछ रहा है? राग पुरिया का संवादी स्वर बताएं। देखिए पुरिया की वादी और संवादी क्या होता है? पुरिया जो होता है गनी होता है। ठीक है, गनी पुरिया। पुरिया क्या होता है? गनी होता है, यानी पुरिया में ग वादी और संवादी नी। तो पूछा क्या जा रहा है? संवादी स्वर, तो नी हो जाएगा हमारा पहला जो है वो सही जवाब। राग पुरिया का संवादी स्वर नी हो जाएगा। अगर वादी पूछता तो आपका ये वाला ग हो जाता क्या? वादी। ठीक है, ग हो जाता वादी। अगला प्रश्न है कि राग पुरिया किस थाट के अंतर्गत माना जाता है? यानी राग पुरिया जो है वो किस थाट का राग माना जाता है? देखिए पुरिया यानी पुरिया जो है वो क्या किस थाट के अंतर्गत? मारवा थाट के अंतर्गत आता है पुरिया। ठीक है, पुरिया जो है मारवा थाट के अंतर्गत आता है। देखिए आपको पूड़ियाँ अगर नहीं देगा, पूड़ियाँ, तो आप क्या करेंगे? मारेंगे। भूख लगी होगी जोर से, तो आपको पूड़ियाँ तो चाहिए ना, आप पूड़ियाँ खाओगे ना, पूड़ियाँ। तो वो आपको पूड़ियाँ जब नहीं देगा तो उसको क्या करेंगे? मारेंगे। ठीक है, मारेंगे। ये हो गया मारवा। पुरिया जो है आपका इसके अंतर्गत आ गया, मारवा के अंतर्गत आ गया। सही जवाब मारवा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राग पुरिया का गायन समय कब होता है? अगर इसके गायन समय की बात कर ले तो राग पुरिया जो है जब आप कहीं खाने जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो मुख्यतः दोस्तों संध्या काल में ही जाते हैं, तो वहाँ क्या मिलता है? पूड़ियाँ मिलता है खाने को। तो इसका गायन समय जो है आपका, गायन समय कब हो जाएगा? गायन समय हो जाएगा इसका संध्या काल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। संध्या काल हो जाएगा। संध्या में आप किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ का जो गायन समय वो संध्या काल। ठीक है, थोड़ा सा दोस्तों थॉट बनाया हूँ ताकि आप लोगों को जो है बेसिकली जो है याद हो जाए, याद रह जाए। कम से कम आपको कुछ भी प्रश्न इस तरह से अगर याद रह जाएंगे तो मानूंगा मैं कि हाँ मेरा मेहनत जो है वो सफल हो गया है। ठीक है, इसे भी दोस्तों क्या कहें, राग पुरिया जो है आपके गायन समय संध्या काल होता है। इसके कारण ये भी क्या होते हैं? ये भी आपका संधि प्रकाश राग है। संधि प्रकाश राग माना जाता है। इसका भी गायन समय आपके 4 से 7 होता है। कब? ये संध्या में। तो ये सायकालीन संधि प्रकाश राग है पुरिया। ठीक है, समझ में आ गई? इसमें आपके अगर संप्रकृति राग की अगर बात करें तो संप्रकृति राग इसका हो जाता है मारवा, मारवा और सोहनी भी हो जाता है शायद। हाँ, सोहनी भी होता है, बिल्कुल क्लियर है, सोहनी भी होता है। ठीक है, तो मारवा और सोहनी इसके जो है क्या हो गए? संप्रकृतिक राग हो गए हैं। किसके? पुरिया के। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मियाँ मल्हार किस थाट के अंतर्गत माना जाता है? तो मियाँ मल्हार की अगर बात हो तो मियाँ मल्हार जो है थाट, मियाँ जो है वो काफ़ी मल्हार गाता है। क्या करता है? मियाँ जो है वो काफ़ी मल्हार गाता है, इसलिए मियाँ मल्हार किससे हो जाएगा? काफ़ी से हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न है कि मियाँ मल्हार का गायन समय कब होता है? देखिए मियाँ मल्हार की अगर गायन समय की अगर हम बात कर ले तो गायन समय जो होता है इनका वो क्या हो जाता है? मध्यरात्रि। मियाँ मल्हार मध्यरात्रि में गाता है। समझ में आ रही है ना? मियाँ मल्हार कब? मध्यरात्रि में। यानी कि इसको मध्यरात्रि को जो होता है आसपास मान लें तो ये रात्रि का प्रथम का अंतिम पहर तो हो सकता है, या फिर दूसरा पहर भी हो सकता है। मध्यरात्रि जो है आपके 12 बज जाता है ना, 12 बजे को कहते हैं। हाँ, दूसरा पहर होगा, ये रात्रि का दूसरा प्रहर इसको कह सकते हैं कि मियाँ मल्हार। चलिए मियाँ मल्हार की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें जो है हो गया आपका मध्यरात्रि। इसकी अगर जाति की बात करें तो इसकी जाति क्या होती है? इसकी जाति होती है संपूर्ण, 7 स्वर लगते हैं, और साड़व 6 स्वर। तो इसकी जाति संपूर्ण साड़व हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके दोनों निषाद का प्रयोग होता है। एक कोमल भी लगता है और एक
शुद्ध भी लगता है, तो दोनों निषाद का प्रयोग लगता है। ठीक है, इसका अगर संप्रकृति राग पूछे तो मियाँ मल्हार का जो संप्रकृति राग होता है वो क्या होता है? बहार होता है। मियाँ मल्हार तो काफ़ी बहार, मियाँ मल्हार तो क्या होगा? मियाँ मल्हार तो काफ़ी बहार। ठीक है, मियाँ मल्हार को काफ़ी बहार याद रखना है, काफ़ी ठाठ और बहार संप्रकृति राग। इस तरह से ये जो है इसको मौसमी राग कहा जाता है। ये मौसम जो है ये वर्षा ऋतु में जो है ये गाया जाता है। मियाँ मल्हार कब गाया जाता है? पूछेगा प्रश्न आपसे, तो बताना है वर्षा ऋतु में गाया जाता है मियाँ मल्हार। ठीक है, चलिए तो चर्च हो गई मियाँ मल्हार के ऊपर पूरा। देखिए अब प्रश्न आता है राग बहार। राग बहार का गायन समय कब होता है? तो गायन समय बताना है राग बहार का। तो इसका जो गायन समय हो जाता है राग बहार का वो हो जाता है आपका, इसका भी मध्यरात्रि। ठीक है, मध्यरात्रि में बहार, यानी कि आपको क्या बताएं, मियाँ मल्हार तो काफ़ी बहार, बहार जो है दोनों का संप्रकृतिक राग हो जाएगा और काफ़ी ठाठ हो जाएगा। तो अगर बात करें तो ये आपका बहार भी जो है क्या, बहार का भी ठाठ जो है काफ़ी ही माना जाता है। ठीक है, बहार का जो ठाठ है राग बहार का वो भी काफ़ी ठाठ से उत्पन्न राग है। ठीक है, इसका गायन समय मध्यरात्रि बता दिए। अगर जाति पूछे इससे तो जाति बताना है इसका क्या, जाति पूछे तो जाति बताना है इसका साडव साडव। क्या बताना है? साडव साडव, साडव साडव इसकी जाति होती है। ठीक है, साडव साडव। 6 स्वर लगते हैं आपके आरोह में और 6 स्वर लगते हैं अवरोह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राग बहार के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित माना जाता है? देखिए कौन सा स्वर वर्जित है, क्योंकि 6 ही स्वर तो लग रहे थे ना, 6 तो एक स्वर इसमें भी वर्जित है, एक स्वर इसमें भी, आरोह में भी अवरोह में भी। तो कौन सा स्वर वर्जित है? तो आरोह की बात करें तो क्या पूछ रहा है आरोह में? तो आरोह में रे स्वर को वर्जित माना जाता है। और अगर अवरोह की बात करें, ये क्यों 6 हुआ, तो इसमें कौन सा स्वर वर्जित है? तो इसमें अवरोह में ध को वर्जित माना जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। ये आपका प्रश्न जो है क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि राग बहार का संप्रकृतिक राग कौन है? देखिए राग बहार की अगर संप्रकृतिक बात करें तो राग बहार, जैसा कि मैंने बताया कि मियाँ मल्हार का बहार, मियाँ मल्हार काफ़ी बहार, तो ये बहार जो है ये दो मियाँ का संप्रकृति राग मल्हार हो जाएगा, मियाँ मल्हार हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए। दोनों एक दूसरे का जो है मिलता जुलता जो राग होता है उसी को तो कहते हैं संप्रकृतिक राग, यानी दोनों के स्वर लगभग मिलते जुलते माने जाते हैं, इसीलिए संप्रकृति राग जो है कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक चीज़ जो है आपका क्लियर हुआ। देखिए इसमें अगर बात कर लें तो इसकी जाति तो आपको बता दी है। इसमें आरोह में क्या होता है, रे वर्जित होता है और उसमें अवरोह में ध वर्जित होता है। गायन समय मध्यरात्रि। हाँ एक चीज़ और, वादी संवादी अगर पूछ ले राग बहार का वादी संवादी क्या होता है, तो सा और म इसके वादी और संवादी स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब जाकर क्लास पूरा हुआ। ठीक है, तो चलिए अब मुझे दोस्तों आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और भी जो राग है ना वो मैं आप लोग के लिए बहुत जल्द ही लाऊंगा। बहुत अच्छे से आप लोग रिवीजन उसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट जो राग था वो मैंने आज आपको करवा दिया, और भी जो इम्पॉर्टेंट राग बच गए हैं वो भी आपसे मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए दोस्तों, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। लेकिन हाँ कमेंट करना ना भूलिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, इजाज़त चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।